जो कुछ नहीं बन सका वो उद्यमी बनेगा। क्या बेटा तुम्हारा ना हुआ कंपटीशन, कहीं नहीं हुआ, दुकान खोल रहे हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हारा। माने अगर दुकान खोल रहा है, फैक्ट्री खोल रहा है, इसका मतलब बाकी कुछ भी कर, उसको दोयम दर्जे का माना जा रहा है कि नहीं? क्या ये दोयम दर्जे का काम है? उद्यमिता का वातावरण नहीं, प्रशिक्षण नहीं और सम्मान नहीं। जय नर सिंह सो उद्यमी, लक्ष्मी ताकि चेरी। मतलब लक्ष्मी जो है वही निवास करती है जो कि सिंह के समान उद्यमी हो, मेहनती हो और काम करने का जिसमें लगन हो और रिस्क लेने का हिम्मत हो, सिंह का सा कलेजा हो। समझ रहे बात को? तो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, बट यहां पर स्थिति क्या है? फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर। आज कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा हो, सभा हो रही हो, कोई मीटिंग हो रहा हो, गांव में, जिला में होता है कि नहीं होता है, और वहां पर कोई डॉक्टर आ रहे हो, आईएएस अफसर आ रहे हो, वहां के एसपी आ रहे हो, कोई अधिकारी आ रहे हो, कोई वहां का बड़ा बिजनेसमैन आ रहा हो, कोई इंडस्ट्री वाला आ रहा हो, तो सबको सम्मानित किया जाएगा कि हमारे आईएएस अधिकारी आए हैं, ये हमारे इंजीनियर साहब आए हैं, ये हमारे वकील साहब आए हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन है ना, उसको व्यापारी नहीं बोला जाएगा और उसको बिजनेसमैन भी नहीं बोला जाएगा, समाज सेवी, क्योंकि बिजनेसमैन बोलने से इज्जत नहीं मिलेगा। बोलना पड़ेगा कि समाज सेवी हैं, समाज दवाई ववाई बांटते हैं, ये सब करते हैं। सिर्फ बिजनेसमैन बोले तो बिजनेसमैन का कोई इज्जत होता है? आईएएस का इज्जत होगा, डॉक्टर का इज्जत होगा, एडवोकेट साहब का इज्जत होगा, बिजनेसमैन का इज्जत। और टैक्स कौन देगा? बिजनेसमैन। ठीक है, जॉब कौन देगा? बिजनेसमैन। और आपको जो सामान चाहिए कम दाम पर, वो कौन उपलब्ध कराएगा? आप बंद करा दो सब दुकान को, लाइफ हेल हो जाएगी, जिंदगी नरक हो जाएगी। आप सब दुकानों को बंद करवा दो, आप सब जितने नाई है उसको बंद करवा दो। मतलब वो आपको सर्विस दे रहा है ना। आप होटल, अरे होटल खोल लिया, इतना कमा रहा है, अरे वो होटल ना खोले तो तुमको ठहरने की व्यवस्था कौन देगा? चाहिए कि नहीं चाहिए तुमको? आज पटना को 5 स्टार होटल चाहिए क्या? नहीं सर, हम लोग को 5 स्टार क्यों चाहिए? अरे बेटा, बहुत से ऐसे टूरिस्ट हैं, वो तभी आएंगे जब वो 5 स्टार होटल की सुविधा, और वो आएंगे तो वो ज्यादा खर्च भी करेंगे और वही तो निवेश करेंगे। आपके शहर में 5 स्टार होटल ही नहीं है, एक ढंग का 5 स्टार होटल आपके शहर में। कैपिटल सिटी है, अकेला कैपिटल सिटी जहां पे कोई 5 स्टार होटल नहीं है, और एक खोलने आया था भाग गया। हाँ, ललित ग्रुप के जो फाउंडर हैं, वो जब बिहार आए और उनको परिवहन निगम का जो भवन है, परिवहन भवन, जो कि सुल्तान पैलेस नाम है, उस पैलेस को मुख्यमंत्री ने ऑफर किया कि आप यहाँ पे होटल खोलिए। और वहाँ पर जब वो आए, रास्ता में जाम में फंस गए और उनको एयरपोर्ट से वहाँ पहुँचने में जो 1 घंटा लग गया। तो बोले एयरपोर्ट से 1 घंटा जाम में लगेगा, कैसे होगा? तो गए मिलने के लिए, तो अधिकारी ने उनको बैठा दिया, बिजी था वो गुस्सा हो गए, फिर भी मिले। बोले कि काम करिए कि एयरपोर्ट से जो मेन रूट है उस पर रिक्शा, ठेला, टमटम, बैलगाड़ी, इसको बंद कर दीजिए। ये रिक्शा, ठेला, बैलगाड़ी, टमटम रहता है तो जाम हो जाता है, सब ट्रैफिक फास्ट हो जाएगा तो जाम नहीं होगा। बोला ये तो नहीं कर सकते, इमेज हमारी, इमेज का बड़ा मतलब काम बड़ा कि इमेज बड़ा? इमेज बड़ा, इमेज बड़ा। हाँ, विकास नहीं, सम्मान चाहिए। ठीक है, तो ये दिक्कत हो गया, नहीं लगा होटल। तो आपको एंटरप्रेन्योर्स को रिस्पेक्ट देना होगा, तब तो लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे। एंटरप्रेन्योर क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनेगा कोई? एंटरप्रेन्योर को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हैं आप। और सबसे पहले जो बाहर से एंटरप्रेन्योर आया है उसको तो रिस्पेक्ट की बात बाद में होगी। जो आपका लोकल एंटरप्रेन्योर है, जो यहाँ पे फैक्ट्री चला रहा है, 100, 150, 200 लोग को जॉब दे रहा है, क्या आपने उसको रिस्पेक्ट दिया? उसके पास तो पहुंच गया कि भाई खर्चा दीजिए, है थाना को चल रहा है, हमको कुर्सी चाहिए, कुर्सी दीजिए, हमको ये चाहिए, वो दीजिए। मतलब आप लोकल एंटरप्रेन्योर को तो पहले सम्मान आप। क्या वो लोकल एंटरप्रेन्योर अपना दुख दर्द कहीं बाहर वाले को बताएगा कि नहीं बताएगा? जब वो दुखी रहेगा तो बाहर से लोग आके निवेश करेंगे। हम लोगों ने आज तक सरकार में जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी कोई सुनवाई। हम लोग को निवेश चाहिए बाहर से, विदेश से कंपनी आएगी। अभी कोई अगर सरकार के पास किसी गल्फ वाले को, इसी को टोपी पहना के ले जाएंगे, वो जो होता है ना सफेद वाला स्कार्फ, गल्फ का चोगा वोगा पहना दें कि सर गल्फ से आए हैं सर, बिहार में निवेश करेंगे, तो आईएएस से लेकर सब लोग उसको देखने के लिए तुरंत से पहुंच जाएगा। और अगर आप किसी लोकल एंटरप्रेन्योर को ले जाओ कि सर 100 करोड़ आज सीमेंस का टोटल प्रोजेक्ट साइज 150 करोड़ है, लेकिन कोई मदद, हमको मदद चाहिए भी नहीं, हमको सिर्फ चाहिए कि भैया प्रॉब्लम मत करो, जो रोके हुए हो सब जगह जहां तहां फाइल लगा दियो, रोक दियो, वो हटा लो। वो ही नहीं हो रहा है। लोकल एंटरप्रेन्योर को आप मदद नहीं करेंगे और सोचते हैं कि बाहर वाला आके निवेश, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा नहीं। आना चाहता है कोई, और कोई आएगा भी नहीं। कब तक नहीं आएगा?
जो भी बाहर से आता है वो पहले लोकल लोगों से मिलता है, बात करता है, हालात का जायजा लेता है, या जब लोकल लोग बाहर जाते हैं तो उनसे बात करता है। हम लोग जो इंडस्ट्री वाले होते हैं, किसी ना किसी के, आज कोई लोकल इंडस्ट्री वाला है, वो बाहर के किसी इंडस्ट्री से माल सप्लाई लेता है, उसका बड़े कंपनी में बातचीत, उसको पता है ना कि क्या सीन है। अब जब लोकल लोग खुश नहीं होगा तो बाहर वाला लोग आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अभी देखो हमारे हीरो कौन है, ये लोग, ये तीनों बिहार के हैं। अनिल अग्रवाल, इनकी जो कंपनी है, इनका जो टोटल नेटवर्थ है वो 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। इनफैक्ट अभी इन्होंने जो नया निवेश किया, फॉक्सकॉन, जो बहुत बड़ी एक माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके संग मिल करके इन्होंने, एप्पल के लिए चिप बनाती है, उसके संग इन्होंने निवेश किया। महाराष्ट्र में प्लांट लगा रहे थे, 1,40,40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। उद्धव ठाकरे के संग सब कुछ फाइनलाइज हो गया था, सरकार बदली महाराष्ट्र में, और उसके बाद गुजरात का इलेक्शन आ रहा था। मोदी जी ने बुलाया, अमित शाह को साथ में बैठाया और अनिल अग्रवाल से बोला कि निवेश गुजरात में चाहिए। इलेक्शन था, ठीक है, और उन्होंने बोला कि तुमको वहाँ जो लैंड मिल रही है उससे 10 टाइम्स कम कॉस्ट पे, 1 रुपये के रेट से लगा दिए लैंड, ठीक है, तुमको टैक्स का इतने साल का हॉलिडे, तुमको टैक्स नहीं लगेगा, तुम्हारे को ये सब छूट, बिजली की छूट, स्टैम्प ड्यूटी की छूट, इसकी छूट, सारी छूट दे दी, ठीक है। कहाँ चाहिए हमको? गुजरात में। 1,40,000 करोड़ लगा, और ऐसे सनराइज सेक्टर में लगा जिससे कम से कम भी 50-100 इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, ऑटोमोबाइल जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। जब वहां पर वो इंडस्ट्री लगेगी तो उसके साथ साथ वहां कितनी इंडस्ट्री और भी। एक प्लांट लगा मारुति का गुड़गांव में, गुड़गांव गांव था, नाम में ही था गांव, ठीक है, अब गुरुग्राम, उसमें भी है ग्राम, और वो मारुति का एक प्लांट लगा, उसके वर्कर्स आए, सैलरी उलरी का इनकम आया, और साथ में 4,500 प्लांट लगा ऑटो एनिसिलरी इंडस्ट्री का, जो लोग अपना पार्ट्स बना करके मारुति को सप्लाई करते थे। आज वही लोग सिर्फ मारुति को सप्लाई नहीं करते हैं और 10 ऑटोमोबाइल कंपनी को सप्लाई और एक्सपोर्ट भी करते हैं। जो लोग प्लांट लगाए थे पहले किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ, आज वो लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितने मैनेजर्स काम कर रहे हैं, और पूरा का पूरा गुरुग्राम जो है वो एक शहर और आईटी हब भी बन गया, डेवलपमेंट आ गया। आप समझे बात को? तो एक इंडस्ट्री जो है वो पूरा काया पलट कर सकती है। आप फोकस कहाँ कर रहे हैं? और ये अनिल अग्रवाल हो, चाहे संप्रदा सिंह एलकम के हों, चाहे ये तो हमारे खैर राज्यसभा सांसद भी रहे, SIS सिक्योरिटी गार्ड का ही काम ये कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने रोजगार दिया, इन लोगों ने व्यापार खड़ा किया। हम इनको आइकॉन बना करके क्या बिजनेस के क्षेत्र में सोच रहे हैं, या हमारे आइकॉन आज भी जो हैं वो बाहुबली लोग हैं? ये फैक्ट है। और वही बात, ये विकास नहीं, सम्मान जो है ये जरूरी था। इतना सप्रेस किया गया था, इतना ऑप्रेस किया गया था कि छोड़ो डेवलपमेंट, छोड़ दो, खाली सर उठाने का मौका दे दो, आंख में आंख डाल के बात करने का मौका, आंख में आंख डाल के बात नहीं, हुजूर नीचे ऐसे गर्दन नीचे करके बात करना पड़ता था पहले। तो वो जब मिला, मतलब इस चीज के लिए बिहार में अनेक पिछड़ी जाति के नेता हुए, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो या उसके पहले के लोग हो, लेकिन लालू यादव को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने गरीब गुरबों को सम्मान दिया, उनको हक दिया, अधिकार दिया, उनको एक मुंह में जुबान दिया और उनको उठाया, ठीक है। ये जननायक मतलब लालू यादव के लिए भी कहना पड़ेगा, व्यक्तित्व करिश्मा उसमें गजब का है। लेकिन क्या सिर्फ सम्मान से पेट भरेगा? क्या आपको विकास नहीं चाहिए? क्या सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से काम चलेगा? क्या आपको बिजली सड़क पानी नहीं चाहिए? तो फिर ऑब्वियसली चेंज हुआ। और आज ये अच्छी बात है कि जो सेकेंड जनरेशन आई तो तेजस्वी ने कहा कि हमने सामाजिक न्याय दिया, अब आर्थिक न्याय भी हम देंगे। तो हम लोग अभी जो कार्यक्रम कर रहे हैं उस कार्यक्रम का थीम यही है कि सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय भी तो चाहिए, और अब बिहार को सामाजिक न्याय मिल गया, अब चाहिए आर्थिक न्याय, सोशल जस्टिस वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट।